दोस्तों आपको आज एक बहुत ही मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो अभी यहाँ पर थोड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ा आउटसाइड में चलते हैं, वहाँ मैं आपसे इस बारे में बात करता हूँ। और आप सब जानते हैं कि भाई आउटसाइड में गांव के एरिया में सबसे अच्छी जगह कहाँ हो सकती है, तो वो होते हैं हमारे खेत। और वहाँ पर आपको काफ़ी हरियाली देखने के लिए मिलती है, आपकी आंखों को सुकून मिलता है, काफ़ी ठंडी हवा सी लगती है और आपको काफ़ी मज़ा आता है इस तरह से घूमते हुए। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने खेत की तरफ और मेरे दोनों तरफ इस तरफ भी यहाँ पर हमारा गन्ना लगा हुआ है जो हमने बो रखा है, और ये बराबर में किसी और का खेत है, उसने भी गन्ना बो रखा है। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि यार जो गन्ने की फसल होती है उसके आसपास इतनी हीट निकलती है कि आप वहाँ पर अगर सर्दियों में भी बैठ जाओगे तो आपको थोड़ी गर्मी सी फील होनी शुरू हो जाएगी। बाकी अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो मेन पॉइंट है। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो यार सब्सक्राइब, नीचे आपको लाल रंग का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप क्योंकि हम यहाँ पर ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, तो इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो हम कहीं घूम नहीं पा रहे हैं, बट जो हमारी ओल्ड मेमोरीज हैं उनको आपके साथ शेयर कर रहे हैं व्लॉग्स के रूप में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम कोई नया व्लॉग पोस्ट करें तो आपको वो मिल जाए। और बाकी इस समय सूरज देवता हमारे छिपने की तैयारी में है, बिल्कुल शाम का वक्त हो गया है, आप देख सकते हैं पीछे। तो ये इस समय अगेंस्ट समय पहुंच गया हूँ, तो मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। चलिए मैं कब तक खड़ा होकर बात करूँगा, जगह देखते हैं बैठने की और आपसे बातें करते हैं, थोड़ी सी समझाना भी कुछ आपको और कुछ आपको बताना भी है कि इस समय आप कोरोना का जो काल चल रहा है हमारा, उसमें आप कैसे सेफ रह सकते हैं। चलिए तो मैं कहीं बैठता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। और बैठ चुका हूँ अभी फिलहाल ईख से दूर, तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। तो मैं आपको बताने वाला था कि यहाँ पर जो हमारा एरिया है, बढ़ापुर का एरिया पड़ता है, ये नगीना के आसपास। तो वहाँ पर अभी तक कोई केस आया नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ है कि एक लड़का आया हुआ था पुणे से, वो यहीं पर रहता था, पुणे में जॉब करता है, तो वो आया हुआ था। तो उसका कोरोना टेस्ट वगैरह हुआ तो वो पॉजिटिव पाया गया है। यहीं आसपास के गाँव की बात है, नूरपुर नाम का एक गाँव है, तो वहाँ पर वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो पूरे गाँव को सील कर दिया गया है इस समय। तो हमारा गाँव भी लगभग वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और हमारे एरिया में पड़ता है, हमारे मेन मार्केट वगैरह है, जो वीकली मार्केट लगते हैं, साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वो भी हमारा एक ही पड़ता है। वहाँ के लोग सब्जी वगैरह खरीदने भी बढ़ापुर तक ही आते हैं। तो वो बढ़ापुर का लोकल एरिया है, बढ़ापुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और 1 किलोमीटर दूर पे हमारा गांव है, बस एक नदी बीच में पड़ती है और कुछ नहीं। फिलहाल हमारे गांव में भी डर का माहौल है, वहाँ पर उसके घर को पूरा सील कर दिया गया है और उस गली को सील कर दिया गया है, उसके पूरे मतलब ये कहूँ गाँव को पूरा सील कर दिया गया है और उसको ले चुके हैं क्वारंटाइन सेंटर, पहुँचा दिया गया है उसको। मुझे भी स्केर्ड फील हो रहा है इस समय क्योंकि हमारे आसपास कोई भी केस नहीं था, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास बहुत सारे केस यहाँ पर आ चुके हैं, तो थोड़ा डर तो यार लगता ही है। बाकी आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और क्या क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो गाइज आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है इस समय। आप सब जानते हैं कि यार इस समय माहौल कितना ख़राब हो चुका है और लगभग अब हमारे जो केस हैं इंडिया के अंदर वो भी 8 लाख से ऊपर पहुँच चुके हैं। बट गुड थिंग इज़ दैट कि हमारे जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है और कंट्रीज़ के कंपेरिजन में, कि इंडिया के लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना वो रोटी खाते हैं, बाहर के विदेशों की तरह ब्रेड वगैरह से और पिज्ज़ा वगैरह से काम नहीं चलाते हैं। तो आपको मोस्टली क्या खाना है उस पर आपको मोस्ट फोकस करना है, जो आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। सब चीज़ें ऐसी खाइए, अदरक का सेवन कीजिए, लहसुन का, प्याज का सेवन जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग करते हैं तो, नहीं खाते तो कोई दिक्कत नहीं है, नींबू वगैरह आप यूज़ करिए और जो भी आप काढ़ा वगैरह बना करके पीजिए तो तक काफ़ी आपकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है उससे। और बहुत सारे जो ट्रिक्स हैं इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के, वो आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। डेली आप प्राणायाम कीजिए, योगासन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि उसमें प्राणायाम एक चीज़ होती है, इसमें आप अपने सांसों का जो व्यायाम होता है उसको हम लोग प्राणायाम बोलते हैं, तो वो कीजिए अगर आपको उस चीज़ से एलर्जी नहीं है तो। क्योंकि तो ये आप लोगों को फोकस करना है, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है ताकि आप लोग सेफ रहें, बिल्कुल ठीक रहें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लापरवाही आपके लिए बहुत खतरा बन सकती है, क्योंकि इस समय आप कुछ गलती ना करें, आप अपना मास्क वगैरह सब लगा कर रखेंगे कि जो चीज़ आप बाहर से ला रहे हैं, मार्केट से लेकर के आ रहे हैं, यार उस चीज़ में तो वायरस हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी है, खुद की भी और अपने घर वालों को भी, क्योंकि आई नो कि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होगी अगर आप अंडर 20 एज के हैं, अंडर 30 एज के हैं तब। क्योंकि मेरे चैनल पर मोस्टली जो जनता है वो अंडर 30 एज की ही है, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोरोना वायरस से, आपको जरा सा ही फर्क नहीं पड़ेगा, कब होगा आपको, कब निकल जाएगा आपको फील भी नहीं होगा। बट आपके जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है आपकी वजह से। अगर आप उस वायरस को घर में ले आते हैं देन वो लोग फील करेंगे, और उनमें से मैं नहीं चाहता और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी नुकसान पहुंचे आपकी वजह से। तो इसलिए आप लोग खुद पर कंट्रोल कीजिएगा और बिल्कुल सैनिटाइज वगैरह
करके ही घर में आइएगा और घर पे आते अपने हाथ हाथ धुलिएगा। बिल्कुल बाहर बिना मास्क के मार्केट में तो खासकर मत जाइएगा। अपना घूमने गाँव में जहाँ भीड़ कम है वहाँ पर आप जा सकते हैं, खेतों वगैरह पे गाँव में इतनी भीड़ नहीं होती है, वहाँ आप जा सकते हैं। बट सिटीज़ के जो मार्केट हैं उनमें मत जाइएगा बिल्कुल भी। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, और ये भी पता लग गया होगा कि कोरोना वायरस हल्के हल्के अब गाँव तक भी फैल रहा है और जो हमारे इंडिया की जड़ें हैं वहाँ तक पहुँच रहा है। तो चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।